दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ मृत्यु से जुड़ी अनेक परंपराएं हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है कि मरणासन्न यानी मृत्यु जब करीब हो, जब यह निश्चित हो जाए कि मृत्यु आने ही वाली है, किंतु प्राण निकलने में कष्ट अधिक हो रहा है, तो मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मौत के बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर रखने की भी रवायत है। इस परंपरा को निभाते तो अधिकतर लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर ही क्यों करना चाहिए। मृतक का सिर उत्तर की ओर करके इसलिए रखते हैं कि प्राणों का उत्सर्ग दशम द्वार से हो। चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ क्षणों तक प्राण मस्तिष्क में रहते हैं, अतः उत्तर दिशा में सिर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाते हैं। परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार के समय मृतक का सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण की दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी गई है। इस दिशा में शव का सिर रखकर हम उसे मृत्यु के देवता को समर्पित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांति स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार वह व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है, फिर पैर आगे और सिर पीछे कर देते हैं, अर्थात तब मृत आत्मा को शमशान की ओर देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लिटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि दी जाती है और सामान्य जन का दाह संस्कार किया जाता है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसर्जित होने दिया जाता है। एक बात और, जीते जी उसकी आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है, इस कारण उसका दाह संस्कार करने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार मासूम बच्चे को भी दफनाया जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा का शरीर से पक्का संबंध नहीं होता। इस कारण दाह संस्कार की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर आम व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है ताकि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति छूट जाए। ऐसी मान्यता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है, उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्मानुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है।